गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की एकादशी का नाम है पापकुंसा एकादशी, जिसकी कथा मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान, बोलो एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पापकुंसा एकादशी अश्विन शुक्ल पक्ष। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम था तथा इस व्रत से करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब विस्तार से कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापकुंसा एकादशी था। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के लिए क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख और चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती है। जो पापी मनुष्य अनायास एक एकादशी का व्रत करते हैं, उसे यम के दुख नहीं मिलते। जो मनुष्य भक्त शिव की निंदा करते हैं तथा शिव जो भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि और कोई नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन्य धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का शेष धारण करके और सुंदर आभूषण से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णुलोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि को अन्न, जल, उपहान, वस्त्र, शस्त्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। दरिद्री मनुष्यों को यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। वे मनुष्य इस लोक में स्वास्थ्य और दीर्घायु वाले होते हैं तथा धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। हे राजन, इस सबका सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म का कार्य करते हैं, उन्हें सुख मिलता है, और जो अधर्मी हैं, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। कथा सार: व्यक्ति जो चाहिए यह पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करे। यूँ तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किए किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का नाश कर देता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। तो हमारी एकादशी की कथा समाप्त होती है। एकादशी के दिन हमें रात्रि में जागरण करना चाहिए और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे।